बदलता जीवन, बदलते विचार। यह कहानी है मनीष की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। मनीष पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जीवन में कठिनाइयों का सामना करते करते उसके मन में नकारात्मक सोच घर कर गई थी। चाहे बात हो नौकरी में असफलता की, परिवार की आर्थिक स्थिति की, या उसके दोस्तों की तरक्की की, हर चीज में मनीष ने केवल निराशा देखनी शुरू कर दी थी। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेले बैठा था, उसके बचपन के एक दोस्त राजेश का फोन आया। राजेश ने मनीष से मिलने का आग्रह किया। मनीष ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उससे मिलने पर उसका मन कुछ हल्का हो जाए। राजेश से मिलने के बाद मनीष को लगा कि उसकी सोच में बदलाव की जरूरत है। राजेश एक बहुत ही खुशमिजाज और सकारात्मक व्यक्ति था, और उसने मनीष की हर नकारात्मक बात का समाधान सकारात्मक तरीके से सुझाया। राजेश ने मनीष को सुझाव दिया कि वह अपने जीवन में कुछ सकारात्मक आदतें अपनाए, ताकि उसकी सोच भी बदल सके। राजेश ने उसे समझाया, मनीष, नकारात्मक सोच ऐसी होती है जैसे काले बादल हों, जो सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। लेकिन अगर हम इन बादलों को हटाने की कोशिश करें, तो जिंदगी की चमक फिर से दिखने लगेगी। राजेश की बातों ने मनीष को प्रभावित किया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह अपने आप पर भरोसा नहीं करता। उसने सोचा कि अगर वह खुद को एक बार फिर से समझे और अपने अंदर की क्षमता को जाने, तो वह अपने जीवन को सकारात्मक बना सकता है। मनीष ने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। पहले वह बड़े लक्ष्यों में असफलता देखता था, लेकिन अब उसने छोटे लक्ष्य बनाए, जिन्हें वह आसानी से पूरा कर सके। इस तरह धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे अपने कामों में सफलता मिलने लगी। राजेश ने मनीष को यह भी सलाह दी थी कि वह रोज सुबह उठकर खुद से 3 अच्छी बातें कहे। पहले दिन मनीष को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने इसे जारी रखा। हर सुबह वह खुद से कहता, मैं मजबूत हूँ, मैं मेहनती हूँ, और मैं सफल हो सकता हूँ। इन सकारात्मक अफर्मेशंस ने मनीष के दिन की शुरुआत को खूबसूरत बना दिया। उसने एक डायरी भी शुरू की, जिसमें वह हर दिन उन चीजों को लिखता था जिनके लिए वह आभारी महसूस करता था। शुरू में उसे बहुत सारी अच्छी बातें नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना शुरू किया, उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी में खुश होने के बहुत से कारण हैं। मनीष ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ लोग भी उसकी नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते थे। उसने ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना शुरू किया, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे और हर चीज में दोष ढूंढते थे। इसके बदले उसने उन लोगों से दोस्ती की जो खुशमिजाज और प्रेरणादायक थे। इन नए दोस्तों से मनीष को नए विचार, ऊर्जा और प्रेरणा मिली। उसने देखा कि ये लोग अपने जीवन की कठिनाइयों को भी सकारात्मक रूप में लेते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मनीष ने उनसे भी सीखना शुरू कर दिया और उसे महसूस हुआ कि जीवन में सकारात्मक सोच का कितना महत्व है। मनीष को राजेश ने यह भी सलाह दी थी कि वह ध्यान और योग की आदत डाले। इससे उसे अपने मन को शांत करने में मदद मिलेगी और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने में आसानी होगी। मनीष ने हर सुबह थोड़ी देर ध्यान करना शुरू किया। पहले पहले उसका मन शांत नहीं हो पाता था और बार बार इधर-उधर भटक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान के जरिए वह अपने मन को काबू में कर पा रहा है। उसके विचार अब उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते थे, बल्कि वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता था।
ध्यान ने उसे यह सिखाया कि वह अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल सकता है और उन्हें अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे सकता। अब मनीष ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन एक नई नौकरी के लिए उसकी उम्मीदवारी खारिज हो गई। यह खबर सुनते ही मनीष फिर से उदास हो गया। उसे लगा कि उसने इतनी मेहनत की थी, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। उसने फिर राजेश से मुलाकात की। राजेश ने उसे समझाया कि असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है और इससे हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसने मनीष को बताया कि हर असफलता के पीछे एक सीख होती है, जो हमें अगले मौके के लिए तैयार करती है। इस बात ने मनीष के दिल को छू लिया। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि वह असफल हुआ है, बल्कि उसने उस अनुभव से जो सीखा, उस पर ध्यान देना शुरू किया। अब वह हर असफलता को सीखने का एक मौका मानने लगा, जिससे उसे नकारात्मकता से बाहर आने में मदद मिली। समय के साथ मनीष का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी नकारात्मक सोच अब सकारात्मक सोच में बदल चुकी थी। अब वह हर परिस्थिति में एक नई सीख ढूंढता और हर दिन को एक नई शुरुआत मानता। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने भी उसके अंदर यह बदलाव देखा और उसकी तारीफ की। मनीष अब न केवल खुद को खुश महसूस करता था, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते रहें, तो यह संभव है। जीवन में ध्यान, आत्मविश्वास, आभार की भावना, अच्छे मित्र और विफलता से सीखने का नजरिया अपनाकर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।